तो आप सभी के लिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आप सभी की परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी पुस्तकें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं और आप सभी को एनसीईआरटी पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है आपका, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, आरएएस का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आपका जो है एनसीईआरटी बुक आधारभूत पुस्तकें होती हैं और आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए। कम से कम आप लोग प्रतिदिन एक हैबिट बनाइए कि आप 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय आपका हो सके आप एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करेंगे। मैं आप लोगों को एक टास्क भी दे रहा हूं कि आप लोग प्रतिदिन 1 घंटे, कम से कम, इससे ज़्यादा कर सकते हो, आपके पास समय हो तो ठीक बात है, लेकिन मिनिमम 1 घंटे आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करें। समय आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको पूरी एनसीईआरटी बुक बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, और इसके लिए मैं आपके लिए एक कार्यक्रम भी चालू करने जा रहा हूँ, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि कई सारे एनसीईआरटी के कोर्स ले लेते हैं, एनसीईआरटी के जो है वीडियोस देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको एनसीईआरटी खुद पढ़नी चाहिए। ये बहुत बेसिक बुक है ना, और बहुत आसान भाषा में यहाँ पे बहुत सारगर चीज़ें लिखी हुई हैं। आप बिल्कुल ये गलती मत करिए कि कोई एनसीईआरटी का कोर्स ले लिया, है ना। आप कोर्स आपको लेना भी है तो आप पूरा कंप्लीट एडवांस कोर्स लीजिए, है ना, लेकिन बेसिक एनसीईआरटी रीडिंग खुद करिए। और यहाँ तक समझिए आप एनसीईआरटी कर लेंगे ना तो आपका बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे शुरुआत करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे होते हैं, कोई भी, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कहते हैं ना कि सर अभी हम कम्प्लीटली फ्रेशर हैं, कैसे तैयारी करें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रेजुएट होके 1-2 अटैम्प्ट भी दे चुके हैं, 3-4 अटैम्प्ट भी दे चुके हैं, तो एनसीईआरटी वो भी इग्नोर कर देते हैं। और जो नया बच्चा है इसको भी लगता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, सब यही बोल रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्या पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, ये तो मैं आज आपका क्लियर कर दूंगा। एक एक एनसीईआरटी आपको बुक किट बता दूंगा, पूरी कंप्लीट बुक किट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं साथ में आप लोगों को सोर्स भी बता दूंगा कि यदि आप लोगों को आसपास एनसीईआरटी बुक नहीं मिलती, क्योंकि कई बार ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलती, न्यू तो मिल जाती है, ठीक है, न्यू तो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट ओल्ड नहीं मिलती। तो यदि आप चाहते हैं कि आप तक बुक पहुंच जाए तो आपको बुक के लिए भी मैं माध्यम बता दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें आप कंप्लीट एनसीईआरटी बुक आप मंगवा भी सकते हैं, ठीक है। आप सभी के लिए विशेष सुविधा भी हमने रखी है। तो यहाँ पे मैं पूरी एनसीईआरटी बुक बताने जा रहा हूँ। और दूसरा, आप सभी से आग्रह है, चाहे आप ऑलरेडी 4-5 अटैम्प्ट दे चुके हों, यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो एक बार ज़रूर रीडिंग करिएगा, मेरी बात ये मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं आपको हर सप्ताह का एक टारगेट भी दूंगा कि इस सप्ताह एनसीईआरटी पढ़िए, और पर डे आप 1 घंटा मिनिमम, इससे ज़्यादा भी समय आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करिए। जो कम्प्लीटली फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी शुरू करें, आप लोग को तो एनसीईआरटी अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि देखिए इससे एक तो आपका फाउंडेशन सही हो जाता है, मतलब आपने इससे पहले कितना गंभीरतापूर्वक पढ़ाई की, आपका एकेडमिक लाइफ कैसी रही है, वो सारी कमियां जो है एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर देती है। क्योंकि हम आपको बता क्या रहे हैं, 6 की एनसीईआरटी, 7th की, 8th की, जबकि ऑलरेडी आप 6, 7, 8 तो पढ़ ही चुके हैं। आप तो ग्रेजुएट हैं आज के टाइम पीरियड पे, है ना, या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या 12th में होंगे, तो आपने ऑलरेडी ये किताबें पढ़ी होंगी, है ना। लेकिन वहाँ पे क्या है, कई जगह स्टेट में आपकी बेसिक शिक्षा परिषद की बुक चल रही हैं या कोई अलग किताबें चल रही हैं, कई जगह पे एनसीईआरटी पूरी नहीं चलती हैं, वो अलग अलग जो है। तो अब क्या है, यहाँ पे एक सीक्वेंस में आपको पूरी पढ़नी है। और यदि आप मेरे वीकली टारगेट फॉलो करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर एनसीईआरटी की कंप्लीट रीडिंग आपकी हो जाएगी। 1 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इसमें आप रिवीजन भी कर पाओगे। एनसीईआरटी की केवल रीडिंग करनी है। जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारी एनसीईआरटी पुस्तकें मेरे पास हैं, मैं सबको अभी बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, और कहाँ से आप मंगवा सकते हैं ये भी बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये बुक्स हैं आपकी, ठीक है, मान लीजिए बुक है, तो इसको प्रॉपर रीड करना। मेरा इसके लिए एक वीडियो पड़ा हुआ है, पढ़ें कैसे। आप लोग आज़ाद आईएएस एकेडमी में सर्च करेंगे तो वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, पढ़ें कैसे आज़ाद आईएएस एकेडमी, इस तरीके से सर्च करेंगे तो उसमें मैंने एक तकनीकी बताई है कि आप लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ पढ़ना चालू करते हैं, फिर वापस लौटते हैं, फिर पढ़ना चालू। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक ही किताब पे बैठे रह सकें। इसकी रीडिंग करिए और बस इसको छोड़ दीजिए। अब अपने दिमाग के ऊपर विश्वास रखिए, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में जा रही तो आत्मसात हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि सब भूल ही रहा है। फिर हमने इसमें एनसीईआरटी को, चूँकि 6 की भी है और फिर आगे चल के 7th की भी है, 8th की भी है, तो क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत बार हो जाएगा। मतलब एक ही टॉपिक का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, फिर आप ऑनलाइन बैच में जुड़ेंगे और या फिर एडवांस बुक पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, वो रिवीजन और ज़्यादा हो जाएगा और आपकी चीज़ें मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 घंटा डेली चैलेंज मेरी तरफ से है आप लोगों का एनसीईआरटी का, बाकी आपके ऊपर है। आप मतलब सप्ताह में 7 घंटे हुए
और बाकी आपके ऊपर है, उसमें कंप्लीट रीडिंग करिए, 10 पन्ने, 15 पन्ने, 20 पन्ने, जो भी आपकी स्पीड है। और बाकी यदि आप और टाइम दे सकते हैं तो मैं इसके लिए आपको मना नहीं करूँगा, आपके शेड्यूल के हिसाब से है। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन बैच में भी क्लास कहीं पे कर रहे होंगे, कई लोग जो है एडवांस बुक भी पढ़ते हैं, तो आप कुछ भी करिए पर एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, ठीक है। ये बेसिक बुक है और इसके बाद जो है मैं एनसीईआरटी का ही प्रॉपर टारगेट चलाऊँगा। उस टारगेट से आप लोग जुड़ जाइएगा। हमारा जो आज़ाद पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपके प्रॉपर रेगुलर टारगेट आएंगे और जो हमारे बच्चे ऑनलाइन बैच वाले हैं उनको भी ये टारगेट पहुँचाए जाएंगे, ताकि आप भी 1 घंटे ये टारगेट को फॉलो करें। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर बैठे पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये प्रॉपर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसमें हर सप्ताह आपको एक प्रॉपर एनसीईआरटी का सेल्फ स्टडी टारगेट दूंगा। इसमें आपके लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेली 1 आवर चैलेंज, 1 घंटे का चैलेंज है आपका। टारगेट एनसीईआरटी कर रहे हैं, आईएएस, स्टेट पीसीएस और ऑल जितने भी एग्जाम है सभी के लिए। यहाँ पे ओल्ड और न्यू सारी एनसीईआरटी होंगी और ये कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है और इसमें आपका प्री मेंस पूरा कवर हो जाएगा इन बुक्स के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक जो है आपको बुक्स को लेकर के प्रॉपर जो मैं टारगेट भी दूंगा एक प्रॉपर सीक्वेंस में, कुछ उसी तरीके से हम किताबें लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए एक किताब आपकी यहाँ पे देखिए, अब एक एक किताब को लेके चलेंगे। एक तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको, एक किताब है आपकी ये वाली क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है ये। देखो ओल्ड और न्यू जरूर लिखते जाएगा, यदि आप लिखना चाहते हैं ना तो आप ओल्ड और न्यू जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ओल्ड और न्यू जरूर लिख लीजिएगा। और ये वाली जो आप पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ को मैं आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट पे भी लगवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, ठीक है। www.azadpublication.com से ये पीडीएफ लगा दूंगा, वहाँ पे पूरी बुक लिस्ट की भी पीडीएफ आपकी रहेगी, तो आप बुक लिस्ट भी चाहें तो वहाँ से मंगवा भी पाएंगे। तो ये एक तो प्राचीन भारत की है, राइटर है इसके आर एस शर्मा। हम शुरुआत भी इसी से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। और आप सोचिए कि इसमें पूरा प्राचीन भारत का इतिहास बहुत सारगर्भित तरीके से दिया गया है। इसमें एक चीज़ और आप सीख पाएंगे, एक तो अच्छे शब्द आप पढ़ेंगे, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे भाषा का इसका प्रयोग किया गया है इसमें। और दूसरा क्या है, इसमें किसी चीज़ को कैसे सारगर्भित तरीके से लिखना है मेंस में, वो कला भी आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो एक किताब तो ये है, ठीक है। और प्राचीन भारत की एक किताब और आती है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये भी पढ़ें। इस बुक के बाद मैं इसका टारगेट दूंगा, ये बहुत सिंपल और आसान बुक है। तो ये आपकी क्लास 6 की है, रोमिला थापर जी की एनसीईआरटी। ये रोमिला थापर ने लिखी है, पतली सी किताब है, क्लास 6 की है। क्लास 11th में भी आपको बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ आपकी, मैं क्लास 6 से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों ने ये किताब पढ़ रखी हो, तो ये बाद में मैं रिवीजन बुक के तौर पे आपके लिए रखूँगा। पहले जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट बुक ज़्यादा है तो मैं उनका टारगेट पहले दूंगा, बट आपके पास होनी ये दोनों किताबें चाहिए। एक किताब आपकी प्राचीन भारत की है, देखो इनकी ये चूँकि पुरानी एनसीईआरटी हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, तो इनका आपको जीरोक्स कॉपी ही इनकी ज़्यादातर मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो है पीडीएफ वगैरह भी इनकी मिल जाती है, लेकिन कई बार प्रिंट वगैरह अच्छा नहीं होता, बट जो भी हो आप ये कॉपी देख लीजिएगा, आपके पास होनी चाहिए। मेरा टारगेट यहीं से स्टार्ट होगा, इसी बुक से लेकर के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्राचीन भारत क्लास 11th की आर एस शर्मा, ये अपने पास अब रख लीजिएगा और हम पढ़ना चालू करेंगे। वैसे तो आप लोग सारी की सारी किताबें रखें अपने साथ तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी मैंने आपको बताई कि ये प्राचीन भारत की आपकी रोमिला थापर की बुक है, ठीक है। ये क्लास 6 के लिए बुक है, ये भी प्राचीन हिस्ट्री की अच्छी बुक है। अब मैं बहुत फास्ट आपको क्विकली सारी किताबें बता देता हूँ, सारी लिख लीजिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी है, पतली सी, तो बहुत बेसिक और आसान भाषा में जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी दूसरी किताब है। इसके बाद तीसरी किताब आपकी हम पढ़ेंगे जो सतीश चंद्रा की पढ़ेंगे, ये वाली देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मोटी सी बुक है ये, और क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है। जैसे आर एस शर्मा क्लास 11th की है, वैसे क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा, ठीक है। तो ये किताब भी अच्छी है, और मैं आपको सही बताऊं, जिनका वैकल्पिक विषय नहीं है उनके लिए पूरी तरीके से समझिए कि आप इसमें ही एडवांस बुक के तौर पे भी आप इसको लेकर चल सकते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपके मध्यकालीन भारत से आते हैं इससे पर्याप्त है, इससे सारे कवर हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कलम संस्कृति के लिए तो फिर एडवांस बुक में आप नितिन सिंघानिया पढ़ते ही है। तो ये वाली मध्यकालीन भारत बाय सतीश चंद्रा, ये पुस्तक आप जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद एक पुस्तक आपकी मध्यकालीन भारत में ही रोमिला थापर की आती है, क्लास 7th की है आपकी ये। यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, एक प्राचीन भारत क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी रोमिला थापर, फिर प्राचीन भारत क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी बाई आर एस शर्मा,
मध्यकालीन भारत, मतलब मैं टारगेट थोड़ा सा अलग सीक्वेंस में दूंगा। मैं एडवांस जो 11th वाली बुक है पहले कवर करा रहा हूँ, 6th 7th की बाद में करेंगे, ठीक है, वो रिवीजन टाइप में रखेंगे, क्योंकि 11th 12th में क्या है ना, सब कुछ है 11th वाली किताबों में, पूरा डिटेल में है, हर चीज़ है, इसलिए मैं अभी शुरुआत में वही करा दूंगा तो कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है, इसलिए मैंने उनको पहले चुना है। मैं चाहता तो ये भी रखता आपका, लेकिन फिर पता चलता है ना बच्चे शुरुआत में ही फिर वो बहुत लंबा खिंच जाता है। बट ये किताबें अच्छी हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मध्यकालीन भारत की ये वाली किताब भी आपकी रोमिला थापर की है, इसको रख लीजिएगा। इसके बाद ये आपकी आधुनिक भारत के इतिहास की है, इंदिरा अर्जुन देव, ठीक है, आधुनिक भारत कक्षा 8 की पुस्तक है आपकी, इंदिरा अर्जुन देव की किताब। ये वाली किताब भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है अर्जुन देव की, क्लास जो है 8th की पुस्तक है, ठीक है। और आधुनिक भारत की ये किताब आपकी बिपिन चंद्र की है। तो 6 किताबें मैंने बता डाली हिस्ट्री की, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री की कई बार आप लोगों को लगता होगा सिलेबस ज़्यादा है सर, कंटेंट ज़्यादा है, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है। देखो मैंने जो एनसीईआरटी बताई है ना बेसिक, आपको मज़ा भी बहुत आएगा इसमें, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि पूरा स्टोरी टाइप में चीज़ें दी गई हैं और यहाँ से डायरेक्ट जो लाइनें हैं वो मेंस में आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि यदि इन एनसीईआरटी की डेली 1 घंटे की रीडिंग करना चालू कर दें, डेली आप 20 पन्ने भी पढ़ते हैं ना, तो आप मानेंगे कि 1 सप्ताह 2, मैं उसी हिसाब से टारगेट दूंगा ताकि आपकी कवर होती जाएंगी। 2 सप्ताह में भी आप कोई एक 200 पेज की जो है किताब कंप्लीट कर पा रहे हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपनी गति को मोल पढ़ें कैसे, वीडियो से आपकी गति अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना। तो एक बार ये 2 किताबें आपको और ले लेनी है, आधुनिक भारत की और दूसरी आपकी ये है आधुनिक भारत का इतिहास क्लास 12th की, ठीक है, क्लास 8th क्लास 12th। तो इतिहास के लिए इतना सफिशेंट है। और अब विश्व इतिहास की बात आती है, देखो विश्व इतिहास में भी क्वेश्चन आते हैं, कहीं जगह कई बार 3-4 क्वेश्चन है, मेंस में आता है ज़्यादातर, ठीक है, और फिर आईआर के लिए बहुत सपोर्टिव है। तो केवल इसके लिए एक ही किताब लेनी है, इंदिरा अर्जुन देव की, ठीक है। एक ओरिएंटेड ब्लैक स्वान ने भी इसी को ही निकाल दिया, वो नहीं लेनी है, आप ये ले लीजिए, समकालीन विश्व इतिहास, इंदिरा अर्जुन देव की ये भी किताब है आपकी। तो ये किताब भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ओल्ड एनसीईआरटी है ये। तो ये आपकी टोटल जो है ये इतनी कवर हो गई, देखिए आपकी क्लास 11th की हो गई, और इसके बाद जो है आपकी आधुनिक भारत की एक ये वाली हो गई क्लास, ये समकालीन की आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छी किताबें हैं, इससे कवर हो जाएगा काफ़ी कुछ। बाकी देखो एडवांस में तो फिर हम एक उदय भान सिंह की अभी टीएमएच की आई है, वो किताब भी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अभी मैं तपन विश्वाल आप लोगों को बताता था, उससे पहले राजेश मिश्रा भी मैंने आपको बताई थी, पुष्पेश पंत भी बताई थी। पुष्पेश पंत में क्या है, जो हमारा सिलेबस है, मतलब टीएमएच ने ही निकाला है, बहुत बड़े राइटर हैं पुष्पेश पंत जी, जेएनयू के प्रोफेसर भी रहे हैं और इस समय सिविल सर्विसेज में पढ़ाते भी हैं। बट ओवरऑल क्या है, उस किताब में अभी जो हमारा पाठ्यक्रम है ना, जिस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं ना, उस हिसाब से उसको अपडेट नहीं किया गया, इसलिए मैं वो किताब को अब रिकमेंड नहीं करता हूँ। और एक किताब आपकी तपन विश्वाल में क्या है ना कि बहुत, मतलब उसमें एक किताब को 12-13 राइटर ने लिखा है, यदि आप सही से देखें, और एक एक चैप्टर इतना, मतलब वो एक तरीके से आईआर की थ्योरी वाला सेक्शन ज़्यादा हो गया। मैं सिविल सर्विसेज के हिसाब से देखूं तो उस किताब को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, नॉलेज आपको चाहिए तो उस किताब में तो बहुत कुछ है, पर किसी किताब को ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी कि किताब अच्छी नहीं है। क्यों? राइटर ने बहुत मेहनत की होती है, उसके पीछे रिसर्च बहुत होती है, बट अच्छा बुरा हम इस तरीके से देख लेते हैं कि अच्छा ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एक प्राथमिकता सेट कर लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तब मैं आपको लेकर चलता हूँ। अभी मुझे टीएमएच की एक उदय भान सिंह की आई है, मैं उसका एक रिव्यू करूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसका रिव्यू कर दूंगा, तो किताब आप लोग देख लेना, ठीक है। तो एक तो समकालीन विश्व इतिहास पढ़ लीजिएगा, इसका भाग 1 और 2, ये क्लास 12th की पुस्तक है, अच्छी किताब है, इसको पढ़ लेना आप, बहुत शानदार किताब है आपकी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपकी हो गई, देखो विश्व के इतिहास से कंप्लीट हो गई। अब आपकी कला एवं संस्कृति पे भी मैंने एनसीईआरटी यहाँ पे आपके लिए रखी है, ठीक है। कला एवं संस्कृति में एक तो आपकी आती है भारतीय कला का परिचय, ठीक है, नितिन संगानी एडवांस बुक है आपकी, एनसीईआरटी है, और ये क्लास 11th की ललित कला की पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी के द्वारा ही डिजाइंड है पूरी तरीके से, बहुत अच्छी किताब है, मतलब। और अब आप आर्ट एंड कल्चर के जितने भी पक्ष हैं ना, इसमें बाकायदा इन्फोग्राफिक दिया गया है, इमेजेस वगैरह भी प्रॉपर यूज़ की गई हैं, तो एक बार ये किताब देख सकते हैं आपको, ठीक है। अभी जैसे बहुत सिंपल मतलब पीसीएस वगैरह में तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से निकल आते हैं, आईएएस से भी क्वेश्चन जो है आ जाते हैं यहाँ पे। तो एक तो किताब मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, भारतीय कला का परिचय भाग 1, और 2 पुस्तकें आपकी ये हैं, सभ्यता की कहानी, ये क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक है आपकी, और दूसरी आपकी भाग 2, 2 भागों में है आपकी सभ्यता की कहानी,
ठीक है, 2 पार्ट में है। तो ये किताब भी अच्छी है, सभ्यता की कहानी भाग 1, सभ्यता की कहानी भाग 2। ठीक है, ये दोनों किताब भी आप ले लीजिएगा। अब इससे तो मतलब मेरे ख्याल से आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं भूगोल में। भूगोल भी एक बड़ा सब्जेक्ट है और बेसिक मतलब अभी इसमें क्या है ना, कई सारी एनसीईआरटी से चीज़ें कवर हो पाती हैं, एक एनसीईआरटी में बात नहीं बनती है। तो एक तो आपकी ये आती है संसाधन और प्रादेशिक विकास, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछ लेता है डायरेक्टली। अब आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा लिखा हुआ, बट मैं नाम ले रहा हूँ और यहाँ पे किताब लिखी भी है, आप देखेंगे। ये आपकी जो संसाधन और प्रादेशिक विकास, ये पुस्तक देख पा रहे हैं ना आप, ठीक है, ये वाली पुस्तक संसाधन और प्रादेशिक विकास, तो ये पुस्तक है, अच्छी किताब है। बाकी कुछ न्यू एनसीईआरटी भी इसमें पढ़नी होती हैं, वो भी यहाँ पे कवर होंगी। दूसरी पुस्तक है आपकी भूगोल के सिद्धांत भाग 11, ये कक्षा 11 की पुस्तक है, भूगोल के सिद्धांत। तो ये पुस्तक भी अच्छी है, कृष्णलाल जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी इसमें काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी आप लोग परेशान रहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, ज्वालामुखी, भूकंप, मृदा, हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है। पवन, उससे बनी आकृतियाँ, हिमानियाँ, नदियाँ, सब कुछ कवर है इस पुस्तक में। ठीक है, इसके बाद ये आपकी दूसरी पुस्तक है इसकी, भूगोल की सिद्धांत भाग 2, यहाँ पे है आपकी भूगोल का सिद्धांत भाग 2, क्लास 11th की दूसरी ये आपकी है पुस्तक। ये भी अच्छी किताब है, तो इसको भी ज़रूर पढ़िए, शानदार किताब है। 2 आपकी किताबें मैंने बता दी भूगोल के सिद्धांत, इससे फिजिकल ज्योग्राफी कवर हो जाएगा आपका। तो फिजिकल ज्योग्राफी की आपकी 2 पुस्तकें ये हो गई। और ये भारत संसाधन और प्रादेशिक विकास जो ये पुस्तक है ना, इससे क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है और आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और जो परिवहन तंत्र यानी सर्विस सेक्टर है, इन तीनों को इन्होंने लिया। डेटा वगैरह जो पुराना हो वो मत पढ़ना, डेटा वगैरह के लिए जो नई आपकी डेटा वगैरह आती है, करंट अफेयर्स में मैं आपका कवर भी करा दूंगा, करंट अफेयर्स की क्लास कर लिया करो। देखो, एक मेरी सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, ये चलती है एग्ज़ाम इंडिया यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे। यदि आप करंट को लेकर टेंशन में हैं तो वो टेंशन ख़त्म कर दो, बहुत बढ़िया से करंट अफेयर्स कराता हूँ, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, 5 टॉपिक ही पढ़ाता हूँ, पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स लेके चलता हूँ। आईएएस, स्टेट पीसीएस सहित किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे करंट अफेयर्स आता है, आप उस शो से जुड़ जाएंगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ये मान के चलिए। ठीक है, तो एक बार उसे देख लेना, सभी से मेरा आग्रह है। ये देश और निवासी भाग 1 है आपका, ठीक है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है आपकी, क्लास 6 की। अब आप कहोगे सर 6 की पुस्तक, 6 में देखो हिस्ट्री में भी थी, इसमें भी थी, और बड़ा अच्छे से इसमें पढ़ाया है। इसमें क्या किया इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या की कि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को जोड़ दिया, फिजिकल प्लस वर्ल्ड, इन दोनों को, तो बहुत अच्छे से इसमें करोगे। इसके बाद ये भी फिजिकल प्लस वर्ल्ड है। डेटा मैंने बार बार कहा, डेटा थोड़ा सा एक बार आप जब पढ़ना तो डेटा को लेकर इतना ध्यान मत देना, डेटा हम नवीनतम ही देखेंगे। तो ये दूसरी भाग 2 है, क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक है, ये भी आपको लेनी है। और ये भाग 3 है, देश और उसके निवासी, ओल्ड एनसीईआरटी हैं तीनों। ठीक है, अभी जो मैंने बताई सारी ओल्ड एनसीईआरटी, देश और निवासी भाग 3 कक्षा 8 की, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है ना, ये भी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में आती है। ये 3 आपकी देश और उसके निवासी वाली पुस्तकें हैं, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, 3 पार्ट में आपकी ये। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कुछ देखो, ये एक न्यू एनसीईआरटी है, भारत के भूगोल से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये है आपकी क्लास 12th की है एनसीईआरटी है, भारत का भूगोल। ठीक है, इसके लिए पाठ्य पुस्तक है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के लगभग सारा कुछ दिया गया है, जितनी भी महत्वपूर्ण पक्ष है ना, वो सब लगभग इसमें कवर हो जाते हैं आपके। और एक और है आपकी ये कक्षा 10 की, ठीक है, भालचंद्र सदाशिव पारक जी की ये पुस्तक लिखी हुई है। तो इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी टॉपिक बन सकते होंगे, इन दोनों किताबों से कवर हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपकी हो गई भूगोल की पाठ्य पुस्तकें। टोटल 39 पुस्तकें हैं, डरिएगा मत। और 1 घंटे डेली चैलेंज की बात है, यदि आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आप सब खत्म कर ले जाएंगे। अब आ जाते हैं पॉलिटी की पुस्तकों पे, है ना। पॉलिटी से भी आपके काफ़ी सारे हैं, ये आप देखिए, पॉलिटी में आप देखिएगा सरकार के अंग। एक पुस्तक तो आपकी ये है, संविधान और सरकार, कक्षा 10 के लिए पुस्तक है आपकी, क्लास 10 की पुस्तक है, और ये भी बहुत अच्छी है। एक ये किताब पढ़ना है हमें।
एक है हमारा नागरिक जीवन, एक क्लास 6 की पुस्तक है हमारा नागरिक जीवन जो है, ठीक है। और इसके बाद जो है एक है आपका हमारा भारत, आज की समस्याएं और चुनौतियां, ये भी एनसीईआरटी है। ये आपकी क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी है आपकी। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यहाँ तक कि आईआर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। विदेश नीति है, भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। हमारा भारत, आज की समस्याएं और चुनौतियाँ, एक ओल्ड एनसीईआरटी ये है आपकी। इसके बाद लिखते जाना भाई, बाद में मत बोलना कुछ भी। बाकी ये पीडीएफ मैं आपकी जो है साइट में उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद पीडीएफ क्या, आप ओल्ड एनसीईआरटी का पूरा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ से आप लिंक से जाके पूरी किताबें देख सकते हो, सारी किताबें हैं वहाँ पे। और इनके प्राइजेस क्या हैं, कितने की आपको पड़ेंगी, वो सब कुछ भी वहाँ पे लिस्टेड रहेगा, ठीक है, वो भी देख लेंगे। इसके बाद अगला है क्लास 7 की पुस्तक है, हम अपना शासन कैसे चलाते हैं, ठीक है। एक पुस्तक ये है, ये भी पॉलिटी की है। एक पुस्तक है आपका संविधान और प्रशासन, क्लास 11 की पुस्तक है, संविधान और प्रशासन क्लास 11 की पुस्तक है। इसके बाद आपकी भारत में लोकतंत्र, ठीक है, ये पुस्तक है भारत में लोकतंत्र, क्लास 12 की पुस्तक है आपकी। भारत में लोकतंत्र क्लास 12 की पुस्तक है, ये आपको देखना है। और इसके बाद क्लास 12 की पुस्तक है राजनीति विज्ञान। इससे इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन है, पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें, मूल अवधारणाएं और सिद्धांत इसमें दिए गए हैं आपके। तो इससे भी क्वेश्चन आपके इस बार यूपीएससी में भी डायरेक्टली पूछे गए हैं। देखो ये सारे बेसिक जो आपके कानून क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, ह्यूमन राइट क्या है, रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, अधिकार और कर्तव्य क्या है, राज्य की गतिविधि प्रणाली की क्या प्रकृति है, तुलनात्मक राजनीति हो गया, राजनीति का समाजीकरण, प्रतिनिधि पद्धतियाँ, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद, गांधीवाद, मानववाद, ये सारा कुछ आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली पुस्तक बहुत शानदार है और ये पुस्तक आप लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़िए इसे। इसके बाद ये है आपका सरकार के अंग, क्लास 11 की पुस्तक है आपकी, ठीक है, सरकार के अंग क्लास 11 कक्षा 11 की पुस्तक है ये। और इस पुस्तक में भी आपको लगभग गवर्नमेंट के जितने भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी पढ़ पाएंगे। डरना नहीं है भाई, आप लोग तो डर जाएं भाई इतनी सारी किताबें हैं, ये तो किताबें ज़रूरी हैं। और टोटल 39 बुक सेट हैं आपका, जिसमें ओल्ड प्लस न्यू दोनों सम्मिलित हैं, तो इसलिए सारा का सारा इसमें रखा गया है। अब चलते हैं साइंस की किताबों में। विज्ञान को लेकर आप लोग का डर रहता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो उसको फिर शुरू से शुरू किया जाए। तो शुरू से शुरू कर रहे हैं हम क्लास 6 की पुस्तक से, साइंस एंड टेक की पुस्तक है आपकी, कक्षा 6 की ओल्ड एनसीईआरटी है आपकी ये, ठीक है। KM पंत जी की, राजेंद्र जोशी जी की पुस्तक है, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लास 7 की पुस्तक है आपकी, ये क्लास 7 के लिए है आपकी, ये भी KM पंत, राजेंद्र जोशी जी की पुस्तक है, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लास 8 की पुस्तक है आपकी, ये KM पंत और ये जो है R जोशी जी की, ये पुस्तक भी अच्छी है। और इसी की क्लास 9 की पुस्तक है और इसी की क्लास 10 की पुस्तक है। टोटल 5 साइंस टेक की पुस्तक है, इसमें लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। विज्ञान प्रौद्योगिकी के जितने भी पहलू हो सकते हैं, बेसिक टू एडवांस आपके कवर हो जाएंगे इस पुस्तक से। टोटल इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे आप और बायो भी पढ़ोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों जो है आपकी लगातार कंप्लीटली हर एक क्लास में कवर होंगी, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत शानदार पुस्तक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को लेकर ये पढ़ना है आपको, ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। ये किताब हो गई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसमें, और साइंस टेक तीनों का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी किताबें 6, 7, 8, 9, 10 तक की किताबें आपकी प्रॉपर हैं, ठीक है। 10 तक की किताबें आपकी ये प्रॉपर है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपकी ये जीव विज्ञान की बायो की किताब है। देखो ये क्या है ना, आपका क्लास जो है, जो 9, 10th है, उसमें इन्वायरमेंट वाला जो है, उसके लास्ट के चैप्टर हमने डाल दिए हैं कुछ, ठीक है। मैंने, क्योंकि उसमें बायो से जुड़ा हुआ था, बायो से लाइक जैसे अनुवांशिक सुधार और रोगों से जुड़ा हुआ है, पादप ऊतक संवर्धन से जुड़ा हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है आपका, तो कई सारे पहलू हैं इसमें। आपके प्रतिरक्षी तंत्र से जुड़ा हुआ है, प्रदूषण और भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मानव जनसंख्या है,
फिर इसके बाद कई सारे जैव चिकित्सा तकनीकी वगैरह हैं, ये सब कुछ आपकी यहाँ पे हैं। तो एक किताब आपकी है पर्यावरण परिस्थिति के लास्ट के चैप्टर है, जिसमें बायोलॉजी का आपका कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये देख लीजिएगा किताब, ये किताब आपकी अच्छी है। इसके बाद पर्यावरण पे आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट को लेकर के भी कुछ पुस्तकें हैं आपकी। पर्यावरण को लेकर के मैं आपको कुछ पुस्तकें बता दूंगा, आप 1 मिनट रुकिएगा। पर्यावरण बोध आपकी एक पुस्तक है, पर्यावरण बोध है आपकी, ये आप देख सकते हैं पर्यावरण बोध। ठीक है, एक पुस्तक आपकी ये है इन्वायरमेंट के लिए। आपकी साइंस की हो गई सारी, साइंस की मैंने कवर करा दी, बायो की भी बता दी एक अतिरिक्त पुस्तक। अब इन्वायरमेंट के लिए आपकी आती है माध्यमिक कक्षाओं के लिए भूगोल की पर्यावरण बोध, है ना। तो इन्वायरमेंट में आपकी लगभग एक ही किताब है। इसके बाद हमारी भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी के लिए पुस्तकें हैं। इंडियन सोसाइटी के लिए एक तो भारतीय समाज है, क्लास 12th की पुस्तक है। और इसके बाद आपकी एक आती है क्लास 11th की, 11th 12th की 2 किताबें हैं, भारत समाजशास्त्र एक परिचय और ये आपकी भारतीय समाज। KL शर्मा जी की एक पुस्तक है भारतीय समाज और भारत समाजशास्त्र का एक परिचय, ये सत्यमित्र दुबे, दिनेश शर्मा है, न्यू NCERT हैं दोनों ये। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। सोसाइटी को लेकर के भी काफ़ी क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन निबंध ये सब कुछ पूछे जाते हैं। अब बात आती है हमारी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था से भी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था से भी पूछता है आपका। तो अर्थव्यवस्था में एक तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्लास 11th की पुस्तक है आपकी ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरी पुस्तक है हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय, ये क्लास 9th और 10th की पुस्तक है, पतली सी पुस्तक है, इससे समझ में आएगा। ये आपकी एक न्यू NCERT है। ठीक है, एक आपकी क्या है न्यू NCERT, ये वाली आप देखेंगे क्लास 11th वाली न्यू NCERT, बहुत अच्छी किताब है। और हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय, इसमें नॉमिनल्स आपको इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कवर होंगे, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में बस डेटा मत पढ़िएगा, डेटा थोड़ा पुराना है इनमें, तो पुराना डेटा नहीं पढ़ना, केवल थ्योरेटिकल चीज़ें समझनी है। और एक आपकी ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था आती है। ठीक है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, एक समष्टि भी आती है, एक व्यष्टि भी आती है। तो समष्टि और व्यष्टि में भी जहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है वो चैप्टर नहीं करने हैं, कैलकुलेशन वगैरह ये आप लोगों को नहीं पढ़ने, लेकिन ये क्लास 12th की किताबें हैं दोनों इकोनॉमी की, और इसमें बहुत अच्छे से कई सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। ठीक है, बट कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं जहाँ पे इकोनॉमिक कैलकुलेशन किए गए हैं। और बेसिक आपको अर्थव्यवस्था में जैसे राष्ट्रीय आय है, तो इसमें पूरा माप करके भी दिखाया गया है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, जैसे लाइक यहाँ पे देखिए कुछ चैप्टर्स में कैलकुलेशन हैं, वो नहीं पढ़ने, बस बाकी आपको हर चीज़ को मतलब प्रैक्टिकल वे पे भी इन्होंने समझाया है, जो ज़रूरी नहीं है वो क्यों पढ़ें, और जितना जरूरी ग्राफ वगैरह भी बहुत सारे दिखाएं, केवल आपको थ्योरेटिकल नॉलेज इससे जुड़ी हुई सारी लेंगे। तो ये आपके जो है किताबें हैं NCERT को लेकर। कितने सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री शुरू किया था, पॉलिटी था, ज्योग्राफी था, फिर इन्वायरमेंट भी था आपका, कल्चर वगैरह के टॉपिक भी थे, विज्ञान से जुड़ी हुई किताबें भी थी, साइंस एंड टेक की, बायो की और इकोनॉमी की। तो टोटल सब्जेक्ट देखें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, इन्वायरमेंट, साइंस और इकोनॉमी, 6 सब्जेक्ट आपके प्रॉपर इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी देखो NCERT बेसिक किताबें इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको लग रहा हो कि कोर्स ले लेंगे तो चल जाएगा, तो कोई कुछ ज़रूरत नहीं है, वो सब टाइम पास है। क्यों कोर्स से पढ़ना, खुद बैठ के रीडिंग कर लेना। कोर्स लेना भी है तो थोड़ा एडवांस लेवल का लीजिए, आप कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में जुड़िए, है ना, उनको लीजिए। बाकी ये NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है, अनिवार्य ही है आपको। मैं आप लोगों को डेली 1 घंटे का चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे तरफ से आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, 1 घंटा अपना कोई भी तय कर लीजिए। अभी मैं टारगेट NCERT कर रहा हूँ, मैं आपको हर सप्ताह एक टारगेट वीडियो दूंगा कि इस सप्ताह आपको कौन सी NCERT और कितने पेज पढ़ना है। ये आपको मिलेगा आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे टारगेट मैं दूंगा। प्लेलिस्ट भी बना दूंगा आप लोगों का, जो लोग मतलब कई बार क्या होता है ना, बच्चे काफ़ी समय बाद देखते हैं, तो वो उस प्लेलिस्ट के पहले दिन के टारगेट के हिसाब से चले। इसमें तो बुक लिस्ट मैंने बता दी, अब वो टारगेट को आपको लेकर के चलना, और पर डे 1 घंटे का समय दिन में निकाल लीजिए, रात में निकाल लीजिए, कोई भी समय निकाल लीजिए, उसमें आपको NCERT पढ़नी है। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से करिए। IAS और PSC एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को निश्चित तौर पे NCERT जितनी भूमिका निभाएंगी उतना आपको कोई भी नहीं निभाएगा, इसलिए किताबें पढ़ना है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सुझाव हैं, सजेशंस हैं। अब रही बात, ये किताबें आपको मिलेंगी कैसे, तो इन किताबों के लिए बहुत सिंपल सा है, हमारी एक वेबसाइट है, या तो आप देखिए आसपास आपके कहीं मिल रही हो वहाँ से ले लीजिए,
यदि नहीं मिलती, आप परेशान हैं, आप भारत के किसी भी हिस्से में हैं, क्योंकि हर जगह पे ओल्ड एनसीईआरटी मिल नहीं पाती और ये सारी किताबें एक जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा बुक किट की, और या फिर आप हमारी वेबसाइट पे सीधे चले जाइए www.azadpublication.com। यहाँ पे साइट लिखी होगी, ये देखिए, हाँ ये आप देख पा रहे हैं, ये साइट है आपकी www.azadpublication.com। और यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यदि कोई दिक्कत आती है तो इसमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए 8929821970। फिर से मैं बता रहा हूँ 8929821970। इसको आज़ाद पब्लिकेशन के नाम से सेव कर लीजिएगा। जो भी आपको बुक्स चाहिए, एनसीईआरटी की तो पूरी किट मिल जाएगी, और यदि कुछ आपको ऐसे रैंडम मैनुअल बुक भी चाहिए कि भाई कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, वो भी आप मंगवा सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं, भारत के किसी भी हिस्से में, दक्षिण भारत में हैं, उत्तर भारत में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, ठीक है, कहीं पर भी हैं आप, है ना, तो आपको घर बैठे पुस्तकें मिल जाएंगी, आपके घर में पहुंच जाएंगी। 7 दिन का समय लगता है, 7 दिन में जो है भारतीय डाक द्वारा आपको प्रेषित की जाएंगी। तो आप जो है पुस्तकें मंगवा सकते हैं वेबसाइट से ही डायरेक्टली, सेम ही प्रोसेस है, वेबसाइट से ही जाके आपको प्रोसीड करना है पेमेंट को। वहाँ पे सारी डिटेल, हर एक बुक को लेकर कौन सी बुक कितने की है और उसकी कितनी पेमेंट करनी है, वहाँ पे जब आप पे करेंगे ना, पे करने के बाद आपको एड्रेस पूछा जाएगा पूरा, तो आप एड्रेस ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि आपके घर पे, है ना, या संस्थान को कांटेक्ट कर दीजिएगा। तो एनसीईआरटी की बुक आप लोग ले लीजिएगा, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में है, और यदि कोई दिक्कत आती है तो संस्थान से कांटेक्ट करिए, बात करिए, आपको पूरी मदद करी जाएगी, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं, और मैं आपको अब एनसीईआरटी को टारगेट कराऊंगा, बस पढ़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। और यदि कोई समस्या आती है, संस्थान को कांटेक्ट कर लीजिएगा। संस्थान के अन्य नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ये वाला पब्लिकेशन का नंबर है 8929821970। बाकी आज़ाद पब्लिकेशन की साइट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। और इसके बाद वीकली टारगेट आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। हर वीक में कितना पढ़ना है उसको डे बाय डे फिर आप लोग पढ़ लीजिए। धन्यवाद।